जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कल बाबू वाटिका में जो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है वो कैंडिडेट आंदोलन कर रहे थे और शाम में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। तो सबसे पहले उनसे यही कहना चाहेंगे कि हमारा जब मामला कोर्ट में है, 22 जनवरी को हमारी हेयरिंग होने वाली है। उस दिन तक जेसीसी की सारी प्रक्रिया पे रोक लग चुकी है और और रोक लग चुकी है। तब तक आप वेट करिए, जो भी निर्णय होगा वो आपके फेवर में होगा भी और हमारे भी फेवर में होगा। और हमें अपने कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है कि वो छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए अपना रिजल्ट जाहिर करेगा। अब बात है कि वो छात्र ने कुछ क्वेश्चन उठाया वहाँ पर, उनको क्वेश्चन का हम एक छात्र, उनके नज़र में हम असफल छात्र, उनको रिप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले ये कहना चाह रहे हैं कि आज हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, हम सो कॉल्ड असफल है। ये हमारी गलती नहीं है, ये आयोग और ये सरकार की मिसमैनेजमेंट का नतीजा है कि आज हमारा नाम लिस्ट में नहीं है। तो पहले ये कहना चाहेंगे कि सफलता और असफलता में छात्रों को मत बांटिए। और हमको पता है कि जो आप स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं ये आपकी वाणी नहीं है, आपसे बोला जा रहा है और ये आप भी समझ रहे हैं। और कल थैंक यू 2.0 हुआ, वो स्क्रिप्ट झारखंड के लिए नया नहीं है। छात्रों ने ये इस तरह का जो इवेंट प्रोग्राम है वो देख चुके हैं। इलेक्शन के पहले भी इसी तरह कुछ छात्र गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में और उन्होंने अनुरोध किया कि आप जिस तरह से जेसीसी सीजीएल का एग्ज़ाम फेयर एंड ट्रांसपेरेंस बनाए हैं और अब रिजल्ट जल्दी से जल्दी जाहिर करें। मात्र 2 घंटा लगा हुआ, पूरे मीडिया में ये बात क्लियर हो गई थी कि वो कौन छात्र थे जो 10th भी पास नहीं किया था, वैसे छात्र, जो कॉलेज के लड़के हैं वो वैसे छात्र हैं। तो पूरा पोल ही खुल गया था और वही कल दोहराया गया, छात्रों को आगे रख के ये दोहराया गया। तो ये समझ रहे हैं कि ये कौन करा रहा है। और ये मीडिया भाइयों से भी कहना चाहते हैं जो कि हम छात्र ने भी आंदोलन किया था बापू वाटिका में, कभी आपने इतना सिक्योरिटी देखा था? नहीं। कल इतनी सिक्योरिटी थी तो क्यों थी? वो छात्रों के लिए थी कि उस माफिया तंत्र को बचाने के लिए थी, जो सारे एग्जाम को क्या कहते हैं, पेपर लीक कराने में लगी रहती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था हम लोग से कि क्या छात्रों के अपने राज्य की संस्था सीआईडी पे विश्वास नहीं है, अपने जेसीसी आयोग पर विश्वास नहीं है? तो उनका मैं आंसर देना चाहता हूँ। सबसे पहले आयोग से बात करते हैं। हाँ, सच बात है कि छात्रों को जेसीसी आयोग पर विश्वास नहीं है, पर क्यों? इसके पीछे भी रीजन है और वो खुद जेसीसी आयोग है। छात्र उन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि जेसीसी आयोग ने वो अचीव किया है। वो अपने संस्था की क्या कहते हैं, इतिहास गवाह है कि आज हमारा झारखंड 24 साल हो गया है। झारखंड में कोई भी एग्जाम, चाहे जेपीएससी और जेसीसी जो भी एग्जाम है, कभी भी फेयर और ट्रांसपेरेंस तो हुआ ही नहीं। तो ये गलती आपकी है, ये आपने अचीव किया है अपने कर्मों के चलते। तो इसलिए आज छात्र आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास नहीं करें, उनका विश्वास जितना ये आपकी जिम्मेदारी है, जो वो विश्वास जितने में विफल रहे। अब बात रही है सीआईडी। हाँ, मुझे अपने राज्य की संस्था पे तो विश्वास है, पर हम चाहते हैं कि हमारे एग्जाम को बस सीबीआई इंक्वायरी हो। ऐसा हम छात्र क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है, वो जान लीजिए। हमारा एग्जाम होता है 28 जनवरी को और 4 तारीख को होने वाली थी 4 फरवरी को। जैसे ही 28 तारीख का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, सोशल मीडिया में पेपर लीक के सबूत मिलने लगते हैं। छात्र आक्रोशित हो गए, जो एग्ज़ाम के लिए 7 से 8 साल इंतज़ार किए हैं और उनको लास्ट में ऐसा मिसमैनेजमेंट देखने को मिलेगा तो छात्र आक्रोशित होंगे। तो छात्रों ने किसी आयोग का घेराबंदी करने का निर्णय लिया और जब छात्र रोड पे आए तब सरकार को नींद खुली कि आयोग को नींद खुली कि एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ेगा। उनकी इच्छा नहीं थी, पर छात्रों के दबाव के चलते, उन छात्रों को आक्रोशित को ठंडा करने के लिए उन्होंने एग्ज़ाम को कैंसिल किया और जल्दी आनंद फानन में एसआईटी गठित किया। अब ये आप देख रहे हैं कि आप 28 जनवरी के बाद से अब देखिए फरवरी में आपका एसआईटी गठित हुआ और हमारा एग्ज़ाम हुआ सितंबर तक,
21-22 तारीख सितंबर हमारा एग्ज़ाम हुआ। इस बीच में आप ये देख रहे हैं कि 7 से 8 महीने होने के बाद भी एसआईटी रिपोर्ट में क्या आया, वो आज तक छात्रों के बीच में क्लियर नहीं है। और हमारे राज्य में एक माननीय हेमंत सोरेन जी ने एक कानून बनाया था कि एग्ज़ाम को फेयर कराने के लिए। तो अगर एसआईटी रिपोर्ट में ऐसे कल्प्रिट पकड़ाए थे, तो उनमें वो क्या कहते हैं, वो उन्हें सज़ा क्यों नहीं दी गई? अगर उन पे सज़ा दी जाती, वो एडमिट कार्ड पे कार्रवाई की जाती, तो छात्रों पे विश्वास होता है कि हाँ, हमारा 21-22 का एग्ज़ाम फेयर और ट्रांसपेरेंस है। पर एसआईटी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है। ऐसा कोई स्टेप सरकार ने, आयोग ने नहीं लिए जो उनका विश्वास जीत पाए हैं। तो यही कहना चाहेंगे कि हाँ, हमें राज्य की संस्था पे विश्वास नहीं है, हम सीबीआई मांग कर रहे हैं। ये आपने ही चिप किया है, आपकी जिम्मेदारी थी हमारी विश्वास जितना, जो आप असफल रहे। तो ये कहना चाहेंगे। और आप देख रहे हैं कि 17 तारीख को जो हमारी कोर्ट से हेयरिंग में जो कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई है, हमारे प्रशासन एक्टिव हुई है। तो ऐसे ऐसे कांड नज़र आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे एविडेंस नज़र आ रहे हैं कि हम छात्र भी हैरान हैं कि यूपी के जेल से कोई कैसे, क्या कहते हैं, पेपर लीक करा सकता है। हमारा आयोग सोया हुआ था क्या? फिर आप देख रहे हैं कि 28 जनवरी के केस में क्या हुआ था कि जो एजेंसी थी वो कितनी लापरवाह से हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा था। वो सिर्फ उनका काम था ट्रांसपेरेंस और फेयर एग्ज़ाम करने में, क्या वो अपना जो कर्तव्य है वो निष्ठा से कंप्लीट किया कि नहीं किया है, ये भी क्वेश्चन मार्क होता है। आप ये देख रहे हैं कि एक प्रोफेसर ने पंचपरगनिया का क्वेश्चन सेलेक्ट बनाती है, उसके हस्बैंड खुद उस पेपर बनाने में उसके सहयोग करते हैं, जो उसके हस्बैंड है खुद जैसे सीजीएल का अभ्यर्थी है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये एग्ज़ाम फेयर और ट्रांसपेरेंस है? ये जिम्मेदारी थी आयोग की कि छात्रों का विश्वास जीते, पर उसमें क्या कहते हैं, विफल है। और ये उनकी गलती है, ना कि हम छात्रों पे गलती है। अब बात हो रहा है कि जैसे सीजीएल का मामला नहीं है, झारखंड में जितने तमाम एग्ज़ाम होते हैं, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम, म्यूनसिपालिटी का एग्ज़ाम, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम में पेपर लीक होते हैं। और पेपर, क्या कहते हैं, जो माफिया है पूरे झारखंड को खोखला कर रही है। तब लास्ट में जब लड़के, क्या होता है, किसी चीज़ की अति हो जाती है, तब तब हम जैसे कि अभ्यर्थी रोड पे आते हैं। और हमारा काम नहीं है कि मसाल जुलूस निकालना और कोर्ट जाना, पीआईएल करना। हमारा काम था पढ़ना। पर ये आयोग और, क्या कहते हैं, सरकार की असफलता है जो हमें मजबूर करती है कि हम रोड पे आएँ। तो ये कहना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, वो अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि जितना भी मामला अभी पेपर में आ रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है कि यूपी के जेल से हमारा पेपर को लीक किया गया है, सतवच एजेंसी की लापरवाही नज़र आ रही है। पंचपरगनिया जो प्रोफेसर थे, उनके हस्बैंड, क्या कहते हैं, खुद अभ्यर्थी थे और वो अपने प्रोफेसर को क्वेश्चन बनाने में हेल्प की थी। ये पूरा मामला 28 जनवरी का है, ना कि 21 सितंबर और 22 सितंबर का। तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ, क्या वो अभ्यर्थी ये बता सकते हैं कि जब इतना करप्शन, इतनी लापरवाही 28 जनवरी के एग्ज़ाम में हुई है, वैसी लापरवाही हमारे 21 और 22 तारीख के एग्ज़ाम में नहीं हुए? इसका ये कौन कह सकता है कि वो उस तरह लापरवाही अब 21 सितंबर और 22 सितंबर के एग्ज़ाम में नहीं हुई है? हमारा मामला कोर्ट में है, वेट करिए। ऐसे ऐसे नाम आएंगे कि जो आपके लिए भी आश्चर्य होगा और हमारे भी आश्चर्य होंगे। जब वो जेल में जाएंगे, जो ये गुत्थी है 22 सितंबर वाली, वो खुलेगी ना, तो आप भी, क्या कहते हैं, आप भी समझ में जाएंगे कि हम झारखंडियों के साथ ये क्या हो रहा है। तो यही हम वेट कर रहे हैं कि आप वेट करिए। हमें अपने प्रशासन पे, अपने कोर्ट पे पूर्ण विश्वास है, वो छात्रों के हित में निर्णय लेंगे। अब मेरा तो जवाब एक असफल छात्र, जो सो कॉल्ड सफल छात्र का जो आंसर देना था, मैंने जवाब दे दिया। अब उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि 22 तारीख तक हमें वेट करना चाहिए। और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि जैसे पास्ट के सिनेरियो देख कर ये समझ में आ रहा है, और हर एग्ज़ाम में यही पैटर्न को दोहराया जाता है, पेपर लीक का मामला होता है। मेन कल्प्रिट है आयोग। वहाँ पे ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जिनकी लापरवाही और जिनकी अति महत्वाकांक्षा के चलते हम छात्रों को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो आप पहले उन पर लगाम लगाएं। और जो एजेंसी है वो क्या कहते हैं, मुख्य कल्प्रिट है। पिछले बार में देखिए 28 जनवरी में वही थी, आज एक्टिव है। आप कुछ दिन वेट करिए, वो भी सबूत सामने आ जाएगा कि जो ये एजेंसी है
वो कौन सी एजेंसी है। तो यही मांग कर रहे थे ना कि सत्वर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के बाद पहले तो पहले तो आयोग को ये जवाब देना होगा कि जब ये सत्वर एजेंसी जो यूपी के पुलिस विभाग के एग्जाम का पेपर लीक कराती है और ब्लैकलिस्ट होती है, ओएनजीसी का एग्जाम कंडक्ट कराती है, ब्लैकलिस्टेड होती है, तो आपने क्यों ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को अपने झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खेलने के लिए मौका दिया? पहले आप ये जवाब दीजिए। और जो 21 और 22 तारीख के एग्जाम है, इस छात्रों का संदेह है कि कहीं ना कहीं ये भी एजेंसी सत्वच एजेंसी की क्या कहते हैं डॉटर एजेंसी है। कहीं ना कहीं उनका संबंध एक सत्वच एजेंसी है जिसको हाईकोर्ट ने डिबार किया है, ब्लैकलिस्टेड किया है। वही कंपनी ही हमारा 21 सितंबर और 22 तारीख का एग्जाम कराई है। और आप ये ना हो जाए पुलिस के जांच में ये पता ना चल जाए कि हमारा जो एग्जाम 21 सितंबर और 22 सितंबर का हुआ उसका भी एग्जाम सत्वच एजेंसी के हैं। तब कोर्ट को भी समझ में नहीं आया कि आयोग ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। जिस एजेंसी को हमारे राज्य की हाईकोर्ट ने ब्लैकलिस्टेड किया है, उसी एजेंसी से कहीं ना कहीं ताल्लुक है हमारे 21-22 तारीख के सितंबर की जो एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है। तो उस दिन हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री भी हैरान रहेंगे, हमारे हाई कोर्ट भी हैरान रहेंगे, यहाँ के छात्र हैरान रहेंगे कि आयोग कितनी लापरवाही है। आप देखते जाइए कि कैसे कैसे लोगों का नाम उजागर हो रहा है। वेट करिए, हमारे पुलिस प्रशासन एक्टिव मूड में है और उनका नाम उजागर करेगी। तो धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड, बिरसा मुंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।